बेला ताखीर आप वही खतीब से सुनाने वाले हैं, जिनको मुतल्लिक़ कुछ बताने वाले हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देती। तो आइए मैं ये कहूँ कि रुश्तो हिदायत का मिल्लत का दरख्सा तारा है, ये रुश्तो हिदायत का मरकज़ मिल्लत का दरख्सा तारा है, ये इल्म अमल का गुलशन है, ये नूर का एक मीनारा है, ये इल्म अमल का गुलशन है, ये नूर का एक मीनारा है, ये मदरसा इस्लामिया फव्वारा है, तहजीब का जो गहवारा है, हर सुबह मसा हर शाम व सहर इरफान की बातें होती है, तौहीद का डंका बजता है, ईमान की बातें होती है। आइए उसी इदारे के बहुत ही मुअम्मर और मुअक्कर और बहुत ही पूरे मशहूर जो है असातिज़े किराम, उनकी काबिलियत की सनत रियाही वालों, इर्द गिर्द के हाशिए की रहने वालों, आपको सिर्फ इतना बता दें उस मुअल्लिम की औकात और मकाम व मियारों और उनके ओहदे का सिर्फ यही सनद काफ़ी है। जिस कॉन्वेंट से अगर पढ़ता है और उसी कॉन्वेंट में अगर वो टीचर में मुंतखब कर लिया जाता है तो उस मुतअल्लिम की इल्मी लियाकत और उसकी ज़हनी ज़हन की काबिलियत को मारने से कोई इनकार नहीं कर सकता। इलाका वाले तो हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो असातिज़ा पढ़ाते हैं वही असातिज़ा उन्हें असातिज़ा बना देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यही वो शख्सियत है जो जोधा से लेकर के सुरयाही और पैड़ा से लेकर के महुआ से लेकर के गाँव हरलाची से लेकर के चानन डाबो हटबड़िया कसेरा से गाँव और गाँव से लेकर के इस इलाके के सैकड़ों गाँव के तालिब इल्म हर जमाने में होता है। 1992 का जमाना है, नाजीब जमाते ऊला में है, सैकड़ों इज्जत-माब फजीलते दर्जे फजीलते आखिर में है। इनकी खिताबत का वो अंदाज है, जब सुनता है इस तरह से आज जवानों तुम हमारा सुनते हो, हम उनका सुना करते थे, अब तो ये मुअम्मर हो गए हैं, अब तो ये उनके ऊपर बुजुर्गी तारी हो गई है। लेकिन शक है तुम सुनने पे आओगे तो वही जवानी वही जमाना लौटेगा, वही वक्त आपके सामने वो लौटाएंगे। आइए बैठा है साहिल पे, बैठा है साहिल पे दरिया की रवानी देखना, बैठा है साहिल पे दरिया की रवानी देखना और खाली वक्त में फिल्में पुरानी देखना। का मतलब ये नहीं वो फिल्म अपनी जिंदगी के फिल्म और खाली वक्त में फिल्में पुरानी देखना और देखना चाहो उदासी में सजर डूबे हुए आईने के सामने तस्वीर अपनी जवानी देखना। आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ मुदर्रिसे मदरसा इस्लामिया राघो नगर फव्वारा मेरा इशारा फजीलतुल शेख इज्जत आप जनाब मंसूर अहमद इस्लामी हवल्ला जो अपनी खिताबत से हिंदू नेपाल में मशहूर है। रियाही वालों कोई याद नहीं, वो बैड़ा फरसा के मौलाना मंसूर है। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त न लेकर के शेख इज्जत माब को मैं दावत सुखन देता हूँ। आप शेख इज्जत माब की खिताबत और आपकी समाप्त शेख इज्जत माब प्रोग्राम में कॉन्फ्रेंस में इजलास में जलसे में खिताब करते हैं, आवाम की समाअत को एहसास कर लेते हैं। जब तक सुनेंगे सुनाएंगे, वरना आपकी समाअत की इस्तिताअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही।
मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदरे प्रोग्राम और काबिले एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए सामईन किराम, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है और उस रब्बे कायनात का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हमारी रहनुमाई का इंतजाम किया। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, बिलाशुबा ये दीनी प्रोग्राम आपके सामने और आपके लिए बड़े अच्छे अंदाज से सजाया गया है और भरपूर कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा दीन की बातें लोगों तक पहुंच जाए। आप हजरात ने एक से बढ़कर एक मुकर्रिर की तकरीर समाअत फरमाई। मैं अगर आपके सामने कुछ ना बोलूं तो काफी होगा, फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे रफीक मौलाना मकबूल सल्फी साहब का। उनका इसरार था और मेरी तरफ से इनकार था, लेकिन मोहब्बत और खुलूस की बिना पर उनका इसरार मेरे इनकार पर गालिब आई। वैसे भी मुझे कल सुबह 5:20 की ट्रेन से मुझे मदरसा पहुंचना है। मैंने रिक्वेस्ट किया था नाज़िम प्रोग्राम से कि मेरा प्रोग्राम पहले दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रोग्राम का मालिक नाज़िम होता है, वो जिस तरह से चाहे प्रोग्राम को चलाएं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी निजाम को दुरुस्त और चुस्त रखने के लिए आपको सबसे पहले इस दीन को समझना होगा। जो दीन पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया, दुनिया के लोगों में
बिलखुसूस हम मुसलमानों ने जो दीन बहुत ही आसान दीन है, उस दीन को हमने मुश्किल बना दिया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीन समझना हमारे बस की बात नहीं है, कुरान समझना हमारे बस की बात नहीं है, हदीसों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। कुरान समझने के लिए उलमाए किराम, अहादीस समझने के लिए उलमाए किराम, अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए उलमाए किराम और अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए उलमाए किराम। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो अल्लाह की इस धरती पर रहते हैं और मुआशरे में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये दीन बहैसियत रहनुमा है और इस दीन के बगैर कोई भी शख्स नहीं पा सकता है, न कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता है और न ही किसी भी निजाम को दुरुस्त कर सकता है। चाहे वो निजाम ये दीनी प्रोग्राम हो, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे मकतब का मामला हो, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे सा भी मामला हो, इस दीन के बगैर कोई भी आदमी चाहेगा कि हम मकतब के निजाम को हम चुस्त और बर्फ कर लें। अपने कब्र की कसम मैं ये आपके बीच कहने आया हूँ कि आप मकतब के निजाम को इस दीन के समझे बगैर आप नहीं कर सकते हैं, दुरुस्त नहीं कर सकते। आप गौर कीजिए, हमारे इलाके के मकादिब का हाल क्या है आपने जायजा लिया? उलमा ने जायजा लिया? गांव के बड़े चौधरी कहलाने वाले, बड़े कहते हैं अपने सियाने कहलाने वाले, उन लोगों ने जायजा लिया? मकतब की तालीम सबसे अहम तालीम हुआ करती है और तालीम के हुसूल का वो पहला जीना होता है, पहली सीढ़ी होती है। बुनियाद अगर मजबूत हो, आप भी सुनते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो ऊपर वाली इमारत भी मजबूत होगी, होगी ना? गलती सिर्फ इमाम की नहीं, गलती सिर्फ उस मुदर्रिस की नहीं, गलती सिर्फ उस आलिम की नहीं जो मकतब में पढ़ाता है, उसके जिम्मेदार उस गांव के और उस बस्ती के, उस शहर के उलमा भी जिम्मेदार है और उस बस्ती के सरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है, उस बस्ती के अवाम भी जिम्मेदार है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। खबरदार, तुमने का हर एक जिम्मेदार है। पहले के लोग मकतब में पढ़ करके मुहद्दिस बने, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, बड़े बड़े आलिम बने, लेकिन आज मकतब की तालीम का निजाम आपके सामने है, मकतब की पढ़ाई आपके सामने है, मकतब की तालीम आपके सामने है। या तो आप अच्छी तनख्वाह उस मुदर्रिस को नहीं दे पाते हैं, या तो आप उस मुदर्रिस का इंतजाम और लोग का ख्याल आप नहीं कर पाते हैं, या फिर एक मुदर्रिस की जगह दो मुदर्रिस की जरूरत है, आप एक ही मुदर्रिस से काम चलाते हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन किससे बात होगी? आपने कभी इसके लिए वक्त नहीं निकाला है और आपसे जब कहा जाता है कि मकतब की तालीम के लिए हमें गौर फिक्र करना है, बैठिए, आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं। दूसरे से कहिए तो भी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं।
बड़े से कहिए, वो भी कहता मेरे पास टाइम नहीं है। जो सदन है वो जाने, जो सेक्रेटरी है वो जाने, ये कहते हैं ना, बुखारी शरीफ में एक वाकया है, बस उसका थोड़ा सा मुख्तसर और बस 2-4 लाइन आप समाप्त फरमाए, सुने और वाकये पर गौर करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख से परेशान थे, खड़े हो गए रास्ते पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की एक आयत के ताल्लुक से हजरत अबू बकर से पूछते हैं, एक मसला पूछते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया। हजरत अबू बकर चलते बने। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर के बाद आए, उनसे भी वही मसला पूछा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख से बेताब है, परेशान है। अगर भूख से परेशान न होते तो उमर फारूक से दूसरा मसला पूछते। वही मसला पूछने की क्या जरूरत थी? उमर फारूक से भी वही मसला पूछा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मसले का जवाब दे दिया और मसले का हल बता दिया। चलते बने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला भाप नहीं सके। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुरैरा कहते हैं तो भाप नहीं सके। ये अबू हुरैरा भूखे, उमर फारूक भी भाप नहीं सके। ये अबू हुरैरा भूखे। कुछ देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मसला पूछने की जरूरत नहीं पेश आई, नौबत ही नहीं आई, आपने उतना मौका ही नहीं दिया। आप भाप गए, आप समझ गए ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख से बेताब और परेशान है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा कहते हैं लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िर खिदमत हो प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा पीछे पीछे जा रहे हैं। मसला पूछने की नौबत नहीं आई, क्योंकि आप भाप गए कि अबू हुरैरा भूखते भूखते परेशान है, उनको खिलाने के लिए अपने घर ले गए। बड़ा लंबा वाकया, छोटे छोटे। मुझे बताना यह है जी, मुझे बताना यह है कि आज समाज में, मुआशरे में ऐसे आदमी की जरूरत है या नहीं है जो मामले को भाप सके, समझ सके। हालात अगर खराब हो गए हो, उनकी इस्लाह कैसे हो, उनके लिए कैसे अफराद तैयार किए जाए, या सूरत बनाई जाए, या माल की जरूरत पड़ेगी, या दौलत की जरूरत पड़ेगी, या अफराद की जरूरत पड़ेगी, या ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसे हालात को संभालने के लिए ऐसे दूरंदेश लोगों की आज हमारे में जरूरत नहीं है ना? तभी तो हमारा मुआशरा, पूरा का पूरा मुआशरा बीमार हो चुका है। आप सिर्फ आलिमों की तरफ मत जाइए कि आलिम बीमार है। आलिम तो बीमार है ही, लेकिन सब आलिम बीमार नहीं है। दुनिया में आज भी झूठ बोलने वालों का, अगर झूठ बोलने वालों की तादाद अगर बहुत ज्यादा है तो सच बोलने वाले की भी तादाद कम नहीं है। याद कीजिए उस वक्त को जब एक आदमी को गिरफ्तार करके कुछ लोग ला रहे थे उमर फारूक के दरबार में, और उनका दावा था कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे बाप का मर्डर कर दिया है। उमर फारूक के दरबार में जब वो
मसला पहुंचा तो उसने ये नहीं देखा कि ये आदमी कहां का रहने वाला है, उसने ये नहीं देखा किस खानदान का रहने वाला है, उसने ये नहीं देखा किस जात का आदमी का रहने वाला है। उमर फारूक ने फैसला कर दिया कि ठीक है, अगर तेरे बाप का मर्डर किया है तो इसका भी मर्डर होगा, यानी इसको भी सूली के तख्ते पे लटकाया जाएगा। क्या फैसला था। ऐसे लोग आज मुआशरे में पाए जाते हैं। गौर करना है, समझना है इस बात को। आज यही होता है, अगर किसी से गलती हो जाए और उसके गार्जियन को कहा जाता है, उनके खानदान के लोगों को कहा जाता है, तो फिर तो वो तरह तरह से हीरे बहाने करके और तावीलात करके और रिश्वतखोरी में मुलवस होकर के उन तमाम मामला को हल और खत्म कर देता है। मेरे भाइयों, क्या क्यों नबी ने क्या फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ली, उनका भी हाथ काट दिया जाएगा। दीन समझा, दीन समझना किसको है? आइनों को भी दीन समझना है, जाहिरों को भी दीन समझना है, बड़े सियाने लोगों को भी दीन समझना है, चौधरियों को भी दीन समझना है, और उनके ठेकेदार को भी दीन समझना है, सियासतदानों को भी दीन समझना है, सारे लोगों को दीन समझना है। ये दीन समझने के लिए आया और समझाने के लिए आया। वो आदमी मोहलत मांगता है कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। गौर कीजिएगा, 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। भला कैसे हो सकता है मुजरिम को गिरफ्तार करके लाया जाए और उसको छोड़ दिया जाए? क्या वो वापस फिर आएगा दोबारा? क्या पता। यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो लोग गिरफ्तार करके लाए थे और जिन लोगों के बाप को उसने मारा था, मर्डर किया था, वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। उमर फारूक कहते हैं कि देखो ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सहाबा की पूरी टीम है, सहाबा की जमात है, इनमें से अगर किसी को तुम जिम्मेदार बना दो, जमानत के तौर पर तुम किसी को खड़ा कर दो, तुम 3 दिन के लिए जा सकते हो। वो आदमी उस कबीले से था, उस खानदान से था जिसे कोई पहचानता नहीं था, उस गांव से था जिसको कभी देखा नहीं था, उस जगह का रहने वाला था जिसके नाम से वाकिफ नहीं था। भला ऐसे आदमी की जमानत कौन लेगा भाई? आज तो हम अपने बाप की जमानत नहीं ले पाते हैं ना, अपने रिश्तेदार की जमानत नहीं ले पाते हैं, अपने करीबी साथी की जमानत नहीं ले पाते है ना। बात में सच्चाई है या नहीं? ये सहाबा की टीम है, सहाबा की जमात है, इनमें से किसी को बतौर जमानत पेश करो, तुम्हें 3 दिन के लिए मोहलत हो जाएगी। वो आदमी सारे चेहरों पर नजर डालता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर उनकी निगाह पड़ती है। वो फौरन कहता है कि ये शख्स मेरी जमानत ले सकता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे इस शख्स को छोड़ दिया जाए, 3 दिन के बाद अगर वापस नहीं आता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली के तख्त पर लटकने के लिए तैयार है। मदीने में कोहराम मच गया, मदीने के लोग घबरा गए, परेशान हो गए। 3 दिन गुजर गया, सारे लोग उसी रास्ते के तरफ देख रहे हैं जिस रास्ते से वो गया था। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लोग गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको किसने जमानत लेने के लिए कहा था? खैर कहाना तो क्या आप पहचानते तक नहीं थे और आप जमानत ले लिए, आप जामिन बन गए। समझ रहे बात? जब कुछ देर के बाद और इंतजार के बाद जब वो आदमी हांफते कांपते हुए आया,
तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया वहां पर, समझिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सबसे पहला सवाल ये खड़ा हो गया और सबसे पहला क्वेश्चन ये किया गया उधर बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप तो उस आदमी को पहचानते तक नहीं थे, आप जानते तक नहीं थे, आपके खानदान से नहीं था, आपकी जात बरादरी से नहीं था, आपके गांव का रहने वाला नहीं था, आपके शहर का रहने वाला नहीं था, आपने उस अनजाने नामालूम शख्स की जमानत आपने क्यों लिया और कैसे? जवाब सुन लीजिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने उनकी जमानत इसलिए ले ली ताकि दुनिया के लोग ये न कहें दुनिया से शरीफों का खात्मा हो गया, शरीफ लोग नहीं रहे। मैं इस बात को साबित करने के लिए मैंने उस शख्स की जमानत ले ली है ताकि दुनिया के लोग कह सके नहीं शरीफ लोग अभी भी जिंदा है। अगर उनका बीमार है सारे उनका बीमार नहीं है। आप भला बताइए जो उलमा स्टेज पर अभी किसी कारण नहीं आ सके हैं, क्या वो उलमा नहीं है? क्या वो आलिम नहीं है? क्या उनको तकरीर करने नहीं आती है? क्या वो तकरीर नहीं करते हैं? उलमा है, उलमा की इज्जत तो ना करता जब तक लोग करेंगे वो करते रहेंगे, अल्लाह की रहमत और बरकत बरसती रहेगी। हारून रशीद की लौंडी ने पूछा हारून रशीद से कि बादशाह सलामत आप क्या बात है कि पूरा शहर खाली हो रहा है? क्या बात है? पूरा शहर खाली हो रहा है। लौंडी ने पूछा क्या बात है? बादशाह सलामत ने हारून रशीद ने कहा कि वक्त के बड़े इमाम मुहद्दिस वक्त अब्दुल्लाह बिन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तेमाल में ये लोग जा रहे हैं। और लोगों दुनिया के लोगों सुनो, जब तक आलिम का एहतराम करोगे, जब तक उलमा की इज्जत करोगे, अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी और गांव और शहर में इस मकाम पर जगह अल्लाह ताला की तरफ से बरकत के दरवाजे खुले रहेंगे। सिर्फ एक बात को हम लोग ना लेना कि चलो ये शख्स मेरी बात नहीं मानता वो आलिम है, फतवा मत लगा दे, कुफ्र का निफाक का फतवा मत लगाइए। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, वो यहूदी कि बात चीजों को तुम मान लेते हो और बात को तुम नहीं मानते हो, जो तुम्हारे मन के मुताबिक है मान लेते हो, जो तुम्हारे मन के खिलाफ है नहीं मानते हो। उन लोगों समाज और राष्ट्र में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि जहेज का खत्म हो जाए। क्या मौलाना, हम भी उस बीमारी में मुब्तला है, हमारे उलमा भी उस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उस बीमारी का खात्मा कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ उलमा की कोशिश से उस बीमारी का खात्मा नहीं हो सकता है। जब तक ये कौम के सियाने लोग, तो चौधरी लोग और जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो गांव में कहलाते हैं, उनको या सदर होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं या खजांची होते हैं या मेंबरान होते हैं, इंतजामी उमूर में जो लोग हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोग जब तक सामने और आगे नहीं आएंगे बेकारा की कसम है, सिर्फ उलमा की कोशिश से जहेज का खात्मा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम लोगों ने कभी इस पर सोचा है? नहीं सोचा, गौर किया है? नहीं। ओ दुनिया के लोगों, इससे भी बड़ा गुनाह तो वो है कि हम लोग बेटा को अपनी जायदाद में हिस्सा तो दे देते हैं, लेकिन बेटियों को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं। हम भी उसमें मुब्तला है, हमारे उलमा भी उसमें मुब्तला है, ठीक है, लेकिन आप भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आप भी उससे बरी नहीं है, आप भी भाग नहीं सकते। इसके जिम्मेदार आप भी है, कौम के जवान भी है, कौम के बुजुर्ग भी है, कौम के लीडर भी है, कौम के सियासतदान भी है, कौम के चौधरी भी है, कौम के सियाने लोग भी है, सारे के सारे लोग। आपने इस पर कभी गौर नहीं किया? सवाल क्यों नहीं था?
आपने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। आप कहते हैं कि मुआशरा बीमार है, आप कहते हैं कि इस्लाह का काम हो नहीं रहा, आप कहते हैं फला खराब है, आप कहते हैं फला खराब है, आप कहते हैं फला तो ऐसा है। आज उससे भी बड़ा गुनाह ये है कि हम लोगों का सारा काम रियाकारी के पहाड़ पर टिका हुआ है, सारा काम। इसमें हम भी मुब्तला है, हमारे उलमा भी मुब्तला है, हमारे आवाम भी मुब्तला है, हमारे सियाने भी मुब्तला है, हमारे कौम के लीडर भी मुब्तला है, कौम के चौधरी भी मुब्तला है, कौम के सियासतदान भी मुब्तला है, कौम के जवान भी मुब्तला है, कौम के नौजवान भी मुब्तला है। दिखावे के लिए थोड़ा सा कोई काम कर देते हैं, लोगों को खुश करना मकसद होता है। इस्लाह कैसे होगी, नमाज़ों की तादाद कैसे और क्यों क्यों बढ़ेगी मेरे भाइयों? तुमने तो रियाकारी का अड्डा बना दिया है, रियाकारी का मरकज बना दिया है, रियाकारी का सेंटर बना दिया है। इसलिए तुम्हारी इस मेहनत से, तुम्हारी कोशिश से एक आदमी भी नमाजी नहीं बन सका, नहीं बना। कौन करेगा इसको? मस्जिदें खाली है, नमाज पढ़ने वाले नहीं है, कौन करेगा इसको? क्या इसके के लिए बैठक नहीं की जा सकती? क्या इसके लोग बैठने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं? क्या इस पर गौरव फिक्र करने के लिए हम लोग टाइम नहीं दे सकते हैं? कौन देगा? आप भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों से हम भी सुनते हैं, क्या कहता है क्या तो मस्जिदों का मामला तो जाहिलों के हाथ है, मकतबों का मामला तो जाहिलों के हाथ है। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। या तो उलमा अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से दूर भाग रहे हैं, या उन उलमा को आप नहीं पूछ रहे हैं, आप उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं, या उनसे आप मशवरा नहीं ले रहे हैं। मुजरिम उलमा भी हैं और मुजरिम आप भी। इस पर सवाल कौन करेगा? इस पर गौर और फिक्र कौन करेगा? इसके लिए कौन बैठेगा? मेरे भाई कौन बैठेगा? आपने इमाम की तनख्वाह कितनी रखी है? उस्मान साहब जरा गौर से सुनो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, पानी दी होगी। दीन को हमने घटाया, मौलाना की इज्जत को हमने घटाया, और हम क्या कहते हैं? नहीं, काफिरों ने, मुशरिकों ने, यहूदियों ने मुस्लिम घर में एक यहूदी पाया जाता है। हमने गौर नहीं किया है, एक मुस्लिम घर में मुनाफिक पाया जाता है। हमने गौर नहीं किया, हमने गौर फिक्र नहीं किया। गौर फिक्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक यहूदी पर रो रहे हो, एक मुनाफिक मदीना के हालात बयान कर रहे हो, लेकिन ये तो नहीं गौर कर रहे हो क्या हमारे गांव में, हमारे समाज में मुनाफिक मदीना क्या बिल्कुल हूबहू मुनाफिकों के जो सिफात कुरान में बयान किए गए हैं, आज गांव के लोगों में पाया जाता है। गांव की इस्लाह कैसे हो? इस पर कौन गौर फिक्र करेगा कि मुनाफिकों का खात्मा कैसे हो, मुनाफिकों को समाज से कैसे उनको हटाया जाए और किस तरह से उनको दूर भगाया जाए, इसके लिए कौन गौर फिक्र करेगा? मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको एक लतीफे के जरिए समझाना चाहता हूँ। बस मैं आखिरी मरहले और आखिरी दौर से मैं गुजर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के आखिरी दौर से गुजर रहा हूँ। सुनिए, गौर से सुनिए। आप कहते हैं ना कि ठीक है, ये उलमा भी बेकार है, हम मानते हैं, बात सही है, उलमा के अंदर भी खराबी है। जब तो अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत के टुकड़े में क्या फरमाया, तो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ। मतलब मोमिनों से खिताब हो रहा है। हो सकता है उलमा भी इसमें शामिल है, हो सकता है इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, हो सकता है जानकार बुद्धिजीवी लोग भी शामिल हैं, जो लोग जानते हैं दीन को अच्छी तरह से, वो लोग भी शामिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला कहता है कि देखो तुम्हारा ईमान है, लेकिन उस ईमान का
नमाज पीने का जायजा लेते रहो, तुम नमाज पढ़ते हो लेकिन अब इस नमाज का जायजा लेते रहो, तुम हज करते हो लेकिन उस हज का जायजा लेते रहो, तुम ज़कात देते हो लेकिन उसका जायजा लेते रहो, सदका करते हो लेकिन सदके का जायजा लेते रहो, खैरात करते हो लेकिन खैरात का जायजा लेते रहो, तुम गांव से भी काम करते हो, प्रोग्राम करवाते हो लेकिन उसका भी जायजा लेते रहो, दीदी जैसे कराते हो उसका भी जायजा लेते रहो, ये दीदी प्रोग्राम जो हो रहा है इसका भी जायजा लेते रहो, शादी करते हो उसका भी जायजा लेते रहो, मकसद मिठाई दिलवाते हो उसका भी जायजा लेते रहो, और मस्जिद में जो इमाम इमामत करवाते हैं उसका भी जायजा लेते रहो और उसके ऊपर भी ख्याल करते रहो। सब कुछ तो इस्लाम ने, दीन ने सब कुछ बता रहा है लेकिन हम लोग मानते कहाँ नहीं। माबूद हमने किसको बना लिया है? अल्लाह को हमने माबूद नहीं बनाया है, अपने नफ्स को माबूद बनाया है। मेरे भाइयों थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन आज मुस्लिम मुआशरे में आप जब जायजा लेंगे, आप घूमेंगे, आप पढ़ेंगे, परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, आपको यही मालूम होगा। क्या मालूम होगा? ये पूरा का पूरा मुआशरा बीमार है, ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और मेरे भाई सुना जा, तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है कहाँ जाते हैं? कहते हैं वो DMCH ले चलो, और उससे भी ज्यादा खराब हो जाती कहाँ? PMCH ले चलो, और उससे भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो कहाँ कहते हो? नहीं उसको दिल्ली ले चलो, एम्स ले चलो, कहते हो ना। जिस्म बीमार होता है दरभंगा, जिस्म बीमार होता है पटना, जिस्म बीमार होता है दिल्ली, लेकिन रूह बीमार हो गया तो कहाँ? कहीं नहीं। रूह बीमार है, दिल बीमार है, उसके इलाज के लिए क्या हम कुरान की तरफ नहीं आएंगे? रूह बीमार है, दिल बीमार है, क्या मस्जिद में नहीं जाएंगे? रूह बीमार है, दिल बीमार है, उलमा की तरफ रुजू नहीं करेंगे? दिल बीमार है, रूह बीमार है, अल्लाह की वहदानियत का एहसास नहीं करेंगे? रूह बीमार है और दिल बीमार है, क्या हम किताब और सुन्नत की तरफ रुजू नहीं करेंगे? हम कहते हैं चलो और बीमार होने दो, और बीमार होने दो, यही कहते हैं ना। हम उसके लिए डॉक्टर तलाश नहीं करते हैं, हम उसके लिए डॉक्टर नहीं तलाशते हैं, और उस अच्छे तबीब के पास जाने की तमन्ना नहीं। हमने माबूद बना लिया है अपने नफ्स को, मन जो चाहेगा वही करेंगे, हमारा मन कहेगा नहीं आज जोहर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम वही करेंगे। इसको माबूद बनाया, नफ्स को माबूद। हम चाहते हैं हमारी ख्वाहिश होती है चलो ये दुकान खोल कर बैठो, मुअज्जिन तो ऐसे ही पुकारता है, उसकी ड्यूटी है इमाम नमाज पढ़ लेगा, कोई पहुंचे ना पहुंचे, मस्जिद का इमाम तो नमाज पढ़ाने के लिए हमने रख लिया है। मेरे भाइयों ये सोच है, ये फिक्र है, और फिक्र को बदलना होगा, उस सोच को बदलना होगा, और आज जो हमारी जो तहजीब है ये तहजीब को भी बदलना होगा। इस्लाम हमारी गलत तहजीब को बदलने के लिए आया है, इस्लाम अच्छी तहजीब पैदा करने के लिए और अच्छी तहजीब लाने के लिए इस्लाम आया। उमर फारूक का वो जुमला नोट कीजिए, बस आखिरी बात में नोट करेंगे। मदीना से मुल्क शाम जब बुलाया जाता है, सुन लीजिए, वहाँ के लोगों ने कहा कि अपने किले की कुंजी उनके हवाले करेंगे, और जब तक वो तशरीफ नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम ये कुंजी नहीं हवाले करेंगे। आना होगा उमर फारूक को, साथ में रहने वाले घबरा गए। उमर फारूक सादा लिबास में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पैबंद लगे कपड़े में रहते हैं, सादगी की जिंदगी गुजारते हैं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, वहाँ सादगी के साथ जाएंगे, क्या लोग कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? आज हमारी जिंदगी इसी में गुजर रही है, पूरा का पूरा माशरा उसी में गुजर रहा है, लोग क्या कहेंगे? उमर फारूक के साथ रहने वाले लोग मार्केट गए, बाजार गए, अच्छे कपड़े खरीद कर लाए, अच्छे ड्रेस खरीद कर लाए, उमर फारूक के सामने पेश किया। कहने लगे उमर फारूक ये अच्छे ड्रेस हम लोग आपके लिए लाए हैं, और ये पहनकर और ये लिबास पहनकर आप उस शहर यानी उनके शाम में जाएंगे। इतना सुनना था, इतना सुनना था। उमर फारूक गुस्से में आ गए, कहने लगे जंग ही दिनों में
मानने वाले हैं इस्लाम के अलावा किसी दूसरी चीज में इज्जत नहीं पा सकते। इसके लिए कौन गौर कि इस्लाम नजर आए हमारे घर में, इस्लाम नजर आए मस्जिद में, इस्लाम नजर आए मकतब में, इस्लाम नजर आए हमारी दुकान में, इस्लाम नजर आए हमारे मुआशरे में, इस्लाम नजर आए नौजवानों के बीच में, इस्लाम नजर आए बुजुर्गों के बीच में, इस्लाम नजर आए औरतों के बीच में। दीन को तो हमने घटाया। कहते हैं ये बड़े लोग कहते हैं बड़े सियाने लोग हैं, वो लोगों जुमे के दिन दीन की बात को सुनते हैं। माला मेरा सब थोड़ी देर के लिए बस चंद मिनट बैठिए, बस बात खत्म हो जाएगी और इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ, मर्द लोग जुमे के दिन तो दीन की बात सुन लेते हैं मौलाना मेरा से। लोगों मुझे ये तो बताओ, क्या उस गांव और शहर और उस गली की और जुमे की सजात और जुमे की आवाज और इमाम की आवाज और इमाम का फतवा पहुंचता है या नहीं पहुंचता? कौन करेगा? कौन इसके लिए फिक्र करेगा? लोगों आज अगर कहा जाए तो देखो फला आदमी को 10 कट्ठा जमीन बेच रहा है, फला आदमी को 1 कट्ठा जमीन बेच रहा है, फला आदमी को 1 भराड़ी बेच रहा है, लोगों हमारी बात नहीं पहुंचेगी और हम उस आदमी के पास उस बेचने वाले के पास पहुंच जाएंगे। रात के 12 बजे पहुंचेंगे, चुपके से पहुंचेंगे ताकि कुछ जान न जाए। अच्छा सुना जमीन बेचना कैसे 10 लाख या फिर कहेगा 15 लाख या फिर कहेगा 20 लाख, ठीक किसी को मत देना। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद है तो मस्जिद के ऊपर भी 1 मंजिला या 2 मंजिला इमारत होनी चाहिए जो हमारे माँ बहन दिन जाकर दीन की बातें सुन सके। इसके लिए क्या करें? खुल के कहिए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। उस्मान साहब ठीक है, बात खत्म हो रही है, बस हो रही बात खत्म हो रही है। मैं आपका बात समझ गया, आपने लाल बत्ती दिखा दिया है। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे पहले दे दीजिए, आप थोड़ा बहुत कह के चला जाऊंगा, क्योंकि रात के 12 बजे और 12 के बाद जैसे पार होता है ना, ये तकलीफ करना भी बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ी की अलामत। ये हम लोग बेवकूफ़ है, वाकई बेवकूफ़ है। अल्लाह ताला हम लोगों को बचाए। 12 पार नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले न कहा कि निज़ाम को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए इस पर भी दूरअंदेशी की जरूरत है। आपने कह दिया कि चलो भाई यहाँ पर 10-15 उलमाए किराम है, बहुत मैं कहता हूँ कि 100 उलमाए किराम आ जाए 2 घंटे में जो है इनका प्रोग्राम होगा। 2 घंटे में प्रोग्राम होगा, 100 उलमाए किराम आ जाए 2 घंटे में प्रोग्राम हो जाएगा। इसलिए कि जितनी मुख्तसर बात कही जाती है उतनी अच्छी होती है। बेजा वक्त हम लोग वक्त बर्बाद कर देते हैं। और मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग अपने प्रोग्राम को भी बरेलियों के नक्शे कदम पर प्रोग्राम को बना दिया, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। हम लोग बरेलियों को पूछते हैं, बरेलियों को दोष देते हैं, ये बुरा है वो बुरा है। नहीं, आज में वो खराबी आ गई है, में वो खराबी आ गई है। आज में वो चीज आ गई है जो चीज नहीं आनी चाहिए थी। इसलिए अल्लाह के वास्ते हर एक चीज पर आप नजर रखो, हर एक चीज पर निगाह रखो। इस्लाम यही आपसे मुतालबा करता है, यही डिमांड करता है, इस्लाम यही चाहता है। हर कदम पर आपकी कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर हमारी कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर नौजवानों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर माँ बहनों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर अमीरों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर फकीरों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर जवानों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर नौजवानों की कुर्बानी चाहता है, हर कदम पर माँ बहनों की कुर्बानी चाहता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के हमारा मुआशरा देखिए कैसे आगे बढ़ता है और कैसे तरक्की करेगा। कल ही आप शुरू कर दीजिए, हमें क्या क्या काम करना है। मतलब के निजाम को सही करना है और उस इमाम की तनख्वाह दोगुनी कर देनी। अगर 8,000 दे रहे हैं 16,000 कर दीजिए। देखिए वो इमाम पाक हो जाएगा, फिर आपके बच्चों को ऐसी तालीम देगा, आपके बच्चों को, मुझे माफ कीजिएगा, वो इमाम आपके बच्चों को धोखा दे रहा है। ये बच्चों को किसी इमाम के बुरा लगे तो लगे, क्योंकि उनके पास मजबूरी है।
2 घंटे का वक्त होता है, 200 बच्चे होते हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं, और आप कहते हैं कि ये मौलाना पढ़ाने वाले नहीं है। चलो 2-4 महीने हो जाते हैं, मौलाना ट्रांसफर हो। दौलत की कमी है, पैसे की कमी है, अपराध की कमी है? नहीं, दौलत नहीं, मालों के ढेर पे हम बैठे हुए हैं। यूं कह लीजिए कि सोने के पहाड़ पर खड़े हैं तो ये दुरुस्त होगा। इतना माल है हमारे पास, इतना माल है लोगों के पास, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान आप कर सकते हैं। अबू बकर गए घर से लाने के लिए, उमर फारूक गए घर से लाने के लिए, अबू बकर घर का सारा माल लेके आ गए, उमर फारूक घर का आधा सामान लेके आए और आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया। उमर फारूक सोच रहे थे आज से भी मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं सब कर जाऊंगा, लेकिन नहीं सब कर सके। अबू बकर है तो सारा माल ला कर हम लोग भी वही कर सकते हैं। हम लोग भी इमाम के महाना पैसा कितना देते हैं? मेरे ख्याल से 200 रुपये भी नहीं देते होंगे, नहीं देते होंगे। हमारे यहाँ 100 रुपया, 200 रुपये का हो जाए, देख लीजिए इमाम की तनख्वाह कितनी हो जाएगी। वो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, लोगों ने अल्लाह की कदर को जाना नहीं है, यानी दीन की कदर को समझा नहीं है, लोगों ने इमाम की कदर को समझा नहीं है, लोगों ने तालीम की कदर को समझा नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, जिस दिन हम समझ लेंगे, अल्लाह की कदर को जान लेंगे, दीन की कदर को जान लेंगे, वमा इमाम की उलमा की कदर को समझ लेंगे, उस दिन आप अपने माल को लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप कहिएगा मौलाना भी तो इसमें पीछे है। हाँ जरूर सही बात है, बस आखिरी एक लतीफ़ा सुन लीजिए। कुछ लोग नदी के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, इससे भी आप समझ सकते हैं। नमाज शुरू हुई, नमाज पढ़ाने वाला जो होता है वो आगे बढ़ा, पीछे मुक्तदी, नमाज शुरू हुई। समुद्र के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है समुद्र में कूदने की आवाज आती रहती है। हाँ, नमाजी के दौरान कूदने की आवाज आई। नमाजी में एक आदमी कहता है क्या होता, तो दूसरा आदमी कहता है अरे यार मछली होगी। तीसरा कहता है अरे नमाज में नहीं बोलना चाहिए। चौथा आदमी कहता है तुम सबकी नमाज खराब हो गई है। बचे इमाम साहब। इमाम साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब बोले हम नहीं बोले। बात आपकी बिल्कुल सही है, उलमा भाग नहीं सकते हैं, बात आपकी सही है। उलमा सामने लाइए उलमा को, और आप भी सामने आइए, फिर देखिए कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होती है, और उसका मजा देखिए, गांव में रहने का और शहर में रहने का मजा फिर देखिए। फिर बच्चों की तालीम को देखना हो तो उस वक्त देखिए, फिर मकसद के निजाम को अगर देखना है उस वक्त देखिए, मस्जिद के निजाम को अगर देखना है तो उस वक्त मैं अपने काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये उलमा और ये आपके बड़े बड़े लोग और ये आप सब लोग अगर एक जगह जमा हो जाएंगे, मैं एक महीने में अगर आपकी दूसरी मंजिल नहीं तैयार हो गई तो मैं आपसे क्या कहूँगा। हो सकता, लेकिन सिर्फ शर्त है सब लोग आ जाइए। देखिए घर से लोग हैं, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000 जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप खुलूस के साथ काम कीजिएगा तब ना। लोग तो इंतजार में है, ये आदमी कब शुरू करेगा खुलूस से काम करना, अब जो है हम देंगे। लोग इस इंतजार में 99% लोग इंतजार में है, क्योंकि अक्सर जगहों का सिक्योरिटी जो होता है ना वो चोर होता है, माफ कीजिएगा मुझे, हिसाब देने में वो आनाकानी करता रहता है। लोग इसीलिए माहौल खराब होता है, इसलिए माहौल को दुरुस्त करने के लिए, माहौल को सही करने के लिए सबको मिलजुल कर सामने आना होगा, अपने गलती की इस्लाह और एहसास करनी होगी और अल्लाह ताला से वाकई तौबा करना होगा। या अल्लाह आलमीन, अगर हमसे भी गलती हो गई है तो या अल्लाह आलमीन हमारी गलतियों को तुम माफ कर दे। या अल्लाह आलमीन उलमा की तरफ से अगर गलती हो गई है, या अल्लाह आलमीन उलमा की गलती को अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू ही माफ कर दे। या अल्लाह आलमीन सामईन से अगर कोई गलती हो गई है या फिर बड़े सियाने लोगों से कोई गलती हो गई है, कौम के या जवानों से अगर गलती हो गई है, अल्लाह सारी गलतियों को तू ही माफ करने वाला। या अल्लाह आलमीन हम तमाम लोग खताकार हैं, गुनाहगार हैं, तमाम गलतियों को खताओं को तू माफ कर दे। इंशाअल्लाह नए अंदाज से हम लोग तेरे लिए जीना सीखेंगे, तेरे लिए मरना सीखेंगे।
और तेरे लिए नए अंदाज से काम करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।